जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर चल रहा है अपना फोर्थ उष्मा, उसके प्रश्न उत्तर चल रहे थे। 5 क्वेश्चन हो गए, आज छठवां क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए करते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है देखना। छठवां क्वेश्चन है कि चित्र को देखिए। चित्र को देखना है। चित्र अभी बनाऊंगा मैं आपके सामने। चित्र 4.13 को देखिए। चित्र जो देख रहा है नीचे उसको देखना है और अंकित कीजिए कि क्या अंकित करना है। अंकित कीजिए कि कहां कहां चालन हो रहा है। चालन होता है ठोसों में। उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती है, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन कहां पे, संवहन तथा विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरित हो रही है। चित्र को देख के बताना है इसमें कहां पे चालन, संवहन और स्थानांतरण हो रहा है या स्थानांतरित हो रही है। चित्र देखना है ध्यान से। एक ऐसे स्टैंड लगाए गए हैं। तो नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक जाली लगा रखी है, जाली है। फिर उसके ऊपर एक बर्तन रखा ऐसे है। और ये इसका अत्ता पकड़ लेगा, अत्ता तो पकड़ लेगा। इसमें पानी भरा है और ये अपना बर्नर हो गया। आग दे रहे हैं इससे। आग दी जा रही है, गर्म किया जा रहा है पानी यहाँ से बर्नर से। अब देखना, इसमें आपको बताना है कि चालन कहाँ पे हो रहा है। चालन होता है ठोसों में। तो जाली किसकी बनी हुई है, ठोस की। तो जाली गर्म होगी पहले, तो उनसे पहले आग देंगे, उनसे पहले जाली गर्म होगी। जाली गर्म होगी, जाली में क्या हो रहा है, चालन। उष्मा पहले कहाँ जा रही है, ये उष्मा जा रही है जाली में। जाली कैसी है, ठोस। ठोसों में क्या होता है, चालन। जाली गर्म होगी पहले, तो जाली में हो गया चालन, ठोस गर्म हो गया। फिर ये तपेला गर्म होगा, ये तपेला ये पहले गर्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, चालन। क्या होगा, जाली गर्म होगी, चालन। फिर तपेला यहाँ से गर्म होगा, चालन। फिर इसके अंदर क्या होगा, ये पानी जब सबसे पहले ये पानी गर्म होगा और भाप बनकर ऊपर उड़ेगा। फिर इसके लिए ठंडा पानी आएगा, फिर ये आसपास का पानी आएगा, फिर ये पानी आसपास का पानी यहाँ आएगा और ये गर्म होगा, फिर ऊपर चला जाएगा। फिर ये यहाँ का पानी यहाँ आएगा और फिर ये गर्म होकर ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार सारा पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा तो यहाँ तपेले में क्या हो रहा है, संवहन। तपेले में क्या हो रहा है, संवहन। और फिर जो उष्मा है वो बाहर निकल जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, विकिरण। क्या होगा, विकिरण। उष्मा का बाहर निकलना बिना किसी माध्यम के। उष्मा जब ये तपेला गर्म होगा, तो अगर गर्म होगा इसके अंदर जो उष्मा है वो बाहर निकलेगी। उष्मा बिना किसी माध्यम के बाहर निकलेगी, यहाँ क्या होगा, विकिरण। देखना, संवहन, देखो जाली गर्म, चालन। तपेला यहाँ से गर्म होगा नीचे से, ये भी क्या है, चालन। तो आप नोट करना इसको, चालन, जाली के तीर का दिशा लगा के लिखना, चालन। फिर तपेले में क्या होगा, संवहन, पानी गर्म हो रहा है। और फिर पानी कब तक गर्म होगा, जब तक ये पूरा पानी गर्म ना हो जाए। पानी यहाँ से गर्म होगा, ऊपर जाएगा, फिर आसपास का पानी यहाँ आएगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ये गर्म चलता रहेगा। ओके, तपेले में हो रहा है संवहन, फिर ऊपर ये बाहर निकलेगा, उष्मा यहाँ से बाहर निकलेगी, बिना किसी माध्यम के बाहर निकल जाती है। उष्मा का वातावरण बाहर निकलना क्या होता है, विकिरण। कौन सी विधि होती है, विकिरण। यहाँ लिख देना, विकिरण। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। ये उसका उत्तर हो गया। ये बताना था चालन का हो रहा है, चालन जाली में और तपेले के नीचे वाले भाग में गर्म हो रहा है चालन।
फिर यह पानी गर्म हो रहा है और ये पानी भाप ऊपर जाएगा, यह हो रहा है समवन। पानी में क्या होता है, पानी कैसा है, द्रव, ध्रुव होता है समवन, और उष्मा बाहर निकल जाती है बिना किसी माध्यम के, तो वो होता है विकिरण। ओके, देखो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। गरम जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है, ये परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफेद पेंट किया जाए, सफेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। ये कहा जाता है कि जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, जहां की जलवायु कैसी होती है, गर्म, वहां मकानों के ऊपर सफेद यानी सफेद कलर, ये सफेद पेंट करना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में लिखिए आप लोग। तो सफेद जो पेंट होता है, उत्तर में लिखो, उत्तर गर्म जलवायु, जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां की जलवायु कैसी होगी, गर्म। तो गर्म जलवायु के स्थानों पर घरों की दीवारों पर श्वेत या सफेद पेंट करते हैं, सफेद कलर करते हैं घरों की दीवारों पे। सफेद पेंट करने से क्या होगा, सफेद रंग उष्मा को कम ग्रहण करता है। उष्मा कम ग्रहण करेगा तो क्या होगा, वो स्थान कम गर्म होगा। कम गर्म होगा तो वो स्थान कैसे रहेगा, ठंडा रहेगा। इसलिए ऐसे स्थानों पर श्वेत पेंट करने की सलाह दी जाती है। इसको मिटा दो बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लेना। चलिए, घरों की दीवार सफेद या श्वेत पेंट किया जाता है क्योंकि सफेद रंग उष्मा का कम अवशोषण करता है, उष्मा कम ग्रहण करता है। गर्मी कम ग्रहण करेगा तो वो स्थान भी क्या होगा, कम गर्म होगा। तो उष्मा का कम अवशोषण करता है, जिससे वह घर कम गर्म होता है तथा घरों में ठंडक रहती है, थोड़ी ठंडक रहती है। तो हमें भी अपने घरों पे कौन सा कलर करवाना चाहिए, सफेद रंग का कलर करवाना चाहिए, क्योंकि हम भी गर्म जलवायु में रहते हैं। राजस्थान की जलवायु कैसी है, गर्म। जहां पर गर्म जलवायु होती है वहां मकानों पे सफेद कलर करना चाहिए, क्योंकि सफेद रंग जो होता है उष्मा का कम अवशोषण करता है, इससे घर कम गर्म होगा और घरों में ठंडक बनी रहती है। लिखो इसको 7वां क्वेश्चन। फिर 8वां, चलो देखो 8वां क्वेश्चन क्या है। अब ये सारे क्वेश्चन क्या है, अब से वाला है। ऑब्जेक्टिव 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है। जल के साथ मिलाया जाता है, तो ताप क्या होगा,
80 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या है 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम। घ में लिखो 20 डिग्री सेल्सियस और घ में लिखना 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। ओके, अब इसका उत्तर सही क्या होगा देखना, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर 31 डिग्री सेल्सियस का 1 लीटर पानी है, ये मान लो 31 डिग्री सेल्सियस है ये पानी, इसका तापमान कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। अब उसको दूसरा पानी है उसका तापमान कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। ये पानी है इसका तापमान हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिक्स किया जाए तो पानी का तापमान कितना हो जाएगा 30 और 50 के बीच होगा ना। कैसे होगा देखो, मैं कह रहा हूं कि भाई एक तो 31 डिग्री सेल्सियस पानी और एक 50 डिग्री। अब इन दोनों को मिक्स कर लें 30 प्लस 50, दो जल मिक्स हो गए, दो हो गए ना, एक बर्तन ये एक बर्तन ये, इसका 30 डिग्री इसका 50 डिग्री, दोनों का मिला के फिर औसत तापमान दोनों पानी को मिला देंगे एक बर्तन में, ये दोनों पानी इसमें मिला दिए, इसका पानी इसमें ये पानी इसमें। ये 30 डिग्री सेल्सियस गर्म था, ये 50 डिग्री सेल्सियस गर्म था। 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 50 डिग्री सेल्सियस इन दोनों पानी को मिलाया जाए तो तापमान कितना होगा 30 डिग्री और 50 को मिला दिया, दोनों तापमान मिल गए, दोनों तापमान कितने हैं 2, 30 और 40, तो 30 प्लस 50 कितने होंगे 80 डिग्री सेल्सियस, 80 में 2 का भाग दिया 40 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का तापमान जब 30 डिग्री सेल्सियस वाला पानी और 50 डिग्री सेल्सियस वाला पानी मिलाया जाए, दोनों का तापमान कुल मिलाकर दोनों को मिलाएंगे तो उस जल का तापमान कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बीच का हो जाएगा ना, तो 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान आएगा। इसका सही होगा उत्तर घ। 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान आएगा। अपन सर्दियों में क्या करते हैं देखो, पानी है खूब गर्म, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म है, पानी को हम सर्दियों में नहाते हैं तो पानी गर्म करते हैं, पानी उबलने लग जाता है, उसको नीचे रखते हैं, पानी कितना उबलने लग गया, मतलब पानी का तापमान हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें हम ठंडा पानी मिलाते हैं, थोड़ा मिलाते हैं ना, ताकि पानी क्या हो जाए थोड़ा कम गर्म रहे। उसमें ऊपर से पानी मिला दिया हमने 30 डिग्री सेल्सियस ठंडा पानी मिला दिया। अब इसका तापमान कितना हो जाएगा, पहले 100 था, अब 30 मिलाया तो 100 30 130। अब दो तापमान मिक्स हो गए ना, एक ये और एक ये, तो अब तापमान कितना होगा उसमें ठंडा पानी मिलाने पे, ये कम गर्म होगा ना, पहले ज्यादा गर्म था 100 डिग्री सेल्सियस, ऊपर से ठंडा पानी मिलाया तो अब ये कम गर्म हो जाएगा। तो 30 और 30 को मिलाया, कितने तापमान मिल गए 2, 2 का भाग दो, दोनों को मिला के 30 2 का भाग दिया 65 डिग्री सेल्सियस। तो ठंडा पानी मिलाने से तापमान कितना हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया 30 और 100 के बीच में। वैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री पानी को मिलाएंगे दोनों को, तो दोनों का तापमान, दोनों को मिलाने के बीच का तापमान आएगा तो 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उत्तर होगा 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान आएगा। लिखो इसको, फिर आगे हम बात करते हैं इसको, लिखो फिर क्या करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिख लो बेटा, तो 9 प्रश्न लिख लेते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस, एक है 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर लोहे की किसी गोली को, लोहे की कोई गोली है, लोहे की एक या लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये 40 डिग्री सेल्सियस के ताप के जल में डुबाया गया, जल में डुबाया गया।
तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा का क्या रोल रहेगा, ऊष्मा कैसे क्या चेंज होगी, इसके ऑप्शन लिखा हूं, इसको मिटा दो बेटा। ये हो गया कंप्लीट। ये कह रहे हैं, पहले चलो ऑप्शन लिख लो फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो क्या होगा, लोहे की गोली, लोहे की गोली से जल की और पानी की ओर स्थानांतरित होगी। लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। ख, न तो लोहे की गोली, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से गोली की ओर, न ही जल से गोली की ओर स्थानांतरित होगी। तीसरा है, जल से गोली की ओर स्थानांतरित होगी, जल से गोली की ओर स्थानांतरित होगी। दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। चौथा ऑप्शन है, दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। उत्तर लिखो। क्या कह रहा है ये, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर लोहे की किसी गोली को, ये लोहे की गोली है, इसका तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में, ये कटोरी है, उसमें पानी भरा पड़ा है, इस पानी का तापमान भी कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो कटोरी में डुबाया गया। इस 40 डिग्री सेल्सियस जो गर्म गोली है उसको 40 डिग्री सेल्सियस के पानी में ही डुबोया गया, ये गोली इसको डुबो दी, तो क्या होगा, जब ये गोली का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस है और इस पानी का तापमान भी कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, ना तो ये उसको उष्मा देगा ना ये उसको उष्मा देगा, ये दोनों का तापमान ही क्या है बराबर। अगर कम ज्यादा होता, ये ज्यादा वाला इसको देता, कम वाला ग्रहण करता। जब दोनों का ही तापमान समान है, गोली भी 40 डिग्री सेल्सियस गर्म है, पानी भी 40 डिग्री सेल्सियस गर्म है, अब इस गोली को पानी में डुबो दो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 40 डिग्री सेल्सियस गोली को, जो गोली 40 डिग्री सेल्सियस गर्म है, इसको 40 डिग्री सेल्सियस के पानी में डुबाया गया, तो ना तो ये गोली इसको उष्मा देगी पानी को, ना ही पानी इसको उष्मा देगा, क्योंकि दोनों का क्या है तापमान, क्या है समान। जब तापमान समान ही है तो ना उष्मा इसमें जाएगी ना इसमें आएगी। अगर कम ज्यादा होता तो फिर उष्मा स्थानांतरित होती, तो उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात न तो लोहे की गोली से और न ही जल की और न ही जल से गोली की ओर उष्मा स्थानांतरित होगी, कुछ नहीं होगा, जितना तापमान है उतना ही रहेगा। इसमें लिख लो कि इसका ऑप्शन सही होगा, न तो लोहे की गोली से जल की ओर, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से गोली की ओर, जल से गोली की ओर उष्मा स्थानांतरित होगी, कुछ नहीं होगा, तो दोनों में तापमान क्या है समान, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की गोली की ओर
स्थानांतरित होगी। ये नोट्स इसमें कंप्लीट और इसको भी आगे बताते हैं आपको। चलिए इसको नोट कर लें आप लोग और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।